तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओं परमहंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदलभ्यं रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। कल्याणानं निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपरिपरिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमश्च प्रभवतु भजतां भूतये राम नाम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्र दास दुलारी। सिया पिया प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्र दास
भगवान की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् जगत गुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमद् अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्रीमद् मलुकदास जी महाराज की जय। परम गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। परम गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरिंकर महती कृपा करुणारू आज आम 46तम श्रीमद्भागवत कथार सत्र में प्रवेश करिबा। क्रमशः पंचम अध्याय पर्यंत कथा आम विगत पर्याय रे श्रवण करिथिलु। व्यास नारद संवाद जो थे नारदंकर पूर्वजन्म विषय रे नारद वर्णना करुछंती जे मु पूर्वजन्म रे साधु संत मानकर कृपारू साधु मानकर कैवल्य कृपारू को स्थिति को प्राप्त होईची तारी विषय रे कहउछंती। आगामी षष्ठ अध्याय पाखरु कथा आज पाखरु पुणी श्रवण करिबा। एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सुत मुनि कहउचंती देवर्षि नारदंकर जन्म और साधना विषय रे भगवान वेदव्यास जेतले तांकरी मुहरु शुणुचंती जे नारद निजे कहउचंती निज विषय रे भगवान वेदव्यास प्रसन्न हो जाउचंती आनंदित हो जाउचंती। एटी गोटे बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि। जदियो भगवान वेदव्यास मुझे कथा पूर्व पर्याय भी संक्षिप्त आलोचना करी भागवत विषय रे अज्ञ नुहे तांको भागवत पूरा जना अछि किंतु सीए चाहूले जे भागवतर जो गुरु परंपरा भगवान नारायण ब्रह्मा को देले ब्रह्मा नारद को देले नारद वेदव्यास भगवान को देले परंपरा रे विद्याटा प्राप्त हो बोली से चाहूले। विद्या दी प्रकार अछि गोटे मनमुखी विद्या गोटे गुरुमुखी विद्या। मनमुखी विद्या माने निज मन इच्छा जोटा पढ़ा जाए सेटा होची मनमुखी विद्या आ गुरुंकर आज्ञा रे बा गुरुंकर उपदेश क्रमे जो विद्यार अध्ययन करा जाए सेटा होची गुरुमुखी विद्या। संपूर्ण विषय पढ़ेबा आवश्यक नहीं। जेतेबेले वाल्मीकि को नस्मिन् संप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च आदि सब सद्गुण मान विषय प्रश्न कले किए महर्षि वाल्मीकि से नारद को नारद तांकु कहिले 100 श्लोक रे राम कथा माने राम कथार बीज मूल जोटा मूल रामायण से कथाटा से शुणी देले ताकु तापरे प्राप्त कला परे निजर प्रज्ञा बल रे एवं भगवान रामचंद्रंकर करुणारू भगवती जानकींकर महत् करुणारू महर्षि वाल्मीकि श्रीमद आदि काव्य रामायण को रचना करदेले। तेणु विद्याटा गुरुमुखी हो गला कहना तांकु अंततः मूल ग्रंथ से पढ़ई देले। नारद ठीक से भली भाव रे श्रीमद भागवत को सूत्रात्मक भाव रे प्रदान करदेले काहांकु वेदव्यास को। भागवतर मूल है गोटे जिनिस जे संत महापुरुष मानकर महिमा बुझीगला सी भागवत धर्म बुझीगला बोली बुझी पाउछि। सेइथिपाई जेतले भागवत धर्म उपदेश करुचंती नारद सी महापुरुष मानकर महिमा विषय रे ही कहउछंती। तांको पूर्वजन्मर चरित्रर सारांश कौन साधु मानकर कृपा जदि आम उपरे हबो ताले आम एमिति स्थिति को प्राप्त करि पारु जो स्थिति वर्णना भी करा जाई परिबो नाही। तेणु संत कृपा तांकर चरित्रर मूल है संत कृपा साधु कृपा। वर्तमान व्यासदेव आगु को आहुरी प्रश्न कले से महात्मा माने जतले तांकर चातुर्मास व्रत सारी देकी पळेइले तापरे आपण कोन कले कहंतु कोन कहउछन देखंतु। व्यास उवाच भिक्षुभेर विप्रवसिते विज्ञाना द्रष्टुभिस्तव वर्तमानो वयस्यद्ये
ततः किम करोद् भवान्। स्वयमपि तथा चिकीर्षुर् गुरु उपदेशान् अनंतर भावी तच्चरितं पृच्छोति भिक्षुभिरीति विप्रवसिते दूरदेश गमने कृते सती। आपन को जितेबाला साधु माने उपदेश करदेले वर्तमान से जिते दूर को पलैले आपण कौन कले। ये सबुगुड़ा आम जीवन सांगे जड़ित कहीं आपण साधुंकर संग प्राप्त कले गोटे निर्दिष्ट समय तांग मोर कथा शुणु बा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करूँ बा संग लाभ करूँ गोटे समय सी गला परे आम जीवन कौन हवा उचित केमिति हवा उचित या आमरी मानक शिक्षा से नारद को पचारुचंदी वेदव्यास जे से माने गला परे आपन जीवन केमिति रहिला। साधु मानकर संग आमको बहुत प्राप्त हुए किंतु साधु माने गला परे आम जीवन पूर्वर जेमती थिला परे भी सेमती रही जाए जद्वारा साधु मानकर समागमर कौनसी लाभ आमको प्राप्त हो पारे। साधु दर्शन परे सत्संग लाभ कला परे जानिबा केमिति जे सत्संगटा आमको फलवती हैला बोली। साधु दर्शनर जो क्षण रे आमको साधु दर्शन प्राप्त हैला तार अव्यवहित समय परे तत्क्षणात आमर भजन आरंभ हो भगवान नाम प्रीति हो भगवान नाम निरंतर जप करने आरंभ हो भगवान नाम रूप गुण लीला धाम आदि विषय को छाड़ी अन्य विषय मानकर चर्चा ही हेनी। आदि महापुरुष मानकर संग लाभ कला परे भी संसार चर्चा आम भितर बाहरी जमती आमर आचरण पूर्वर थिला सही आचरण वर्तमान मध्य अच्छी ताले आमर सत्संगटा फलवती है वृथा होगला यद्यपि से फल नष्ट हुए कहीं से फलटा केतेबेले प्राप्त हुए जितेबले कहगला भागवतर मंगलाचरण रे कहुई सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आपण को भागवत कथा भगवान को कथा शुणा को मिलूची माने अनंत जन्मर पुण्य एकत्रित हेले जे कि शुणते मिल गोटे जन्मर नहीं। पुणी टीकाकार माने सेठी प्रश्न करिसेंती श्री वल्लभाचार्य तांकर सुबोधिनी रे ए कथाटा को स्पष्ट करिसेंती जे कोन साधारण सांसारिक पुण्य एकत्र हेले जने भागवत शुणी परिबो ना। जदि जन्म जन्मांतर मानंकरे महापुरुषंकर दर्शन लाभ करिथिबे बा महापुरुषंकर सेवा करिथिबे महापुरुषंकर चरणाश्रय लाभ करिथिबे तारी फलस्वरूप आपन को भागवत कथा शुणिबा पई मिलिबो सेही पुण्यर फलस्वरूप ना कि संसार कौन दान बा अन्य कौन पुण्यर फलस्वरूप आपन को हरिकथा शुणा मिलिबो। सत्संगर फल ही भागवत कथा साधु संगर फल ही भागवत कथा अन्यथा संसार कौन पुण्य करिके एकत्रित करिके हरिकथा शुणिबार सामर्थ्य मिलिबो नाही। बोल भक्तवत्सल भगवान की शेष जीवन आपनकर केमिति कटिला व्यासदेव पचारुचंदी नारद साधु दर्शन पर पुणी मृत्यु बेलू आप देहत्याग केमिति कले काल तो सबू नष्ट कर दिए आपणकर पूर्व देह केमिति नष्ट है तथापि आपणकर स्मृति नष्ट होइनी पूर्व जन्म आपणकर मन अच्छी ये विषय केमिति है ये सब विषय को आपन टिके स्पष्ट करंतु। नारद कहिले भिक्षुभिर विप्रवसिते विज्ञानादृष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एदकारशम। मते जो महापुरुष माने ज्ञान उपदेश प्रदान कले से माने जतले चली गले तापरे कौन हैला ध्यान देकी आपण सुनंतु। मु मो मांकर एकमात्र पुत्र थिली से एका नारी थिले द्वितीय रे मूढ़ तृतीय रे जनकर दासी मो व्यतीत तांकर आउ कई साहा भरोसा नथिले तेणु मते तांको स्नेह पास रे से बांधिकी रखिथिले मोर रक्षणाबेक्षण नहीं कि बहुत चिंतित थिले। संपूर्ण संसारटा हूँ ईश्वरंकर अधीन जमिति काठ कंढई को आम दृश्यपट्टर देखुचे से मैंने नाचुंट किंतु तांको नचैबा वाला तांको सूता लगेगी पर्दा पछरे बसता है सी ता इशारा रे को नचाए से हिसाब से नाचती ठीक सेमती संसार जीव माने कालर इशारा रे इच्छा अनुसार निज जीवन को अतिबाहित करती
विधिर इच्छा अनुसार निज जीवन को अतिबाहित करती। आम जीवन में सेया ही हुए जहाँ ईश्वर इच्छा अनुसार निर्दिष्ट। ईश्वर इच्छार आम हूँ अधीन। ये कथा को भल भाव में बुझी जावा उचित। यही कथा को न बुझिकी ही जेते सब कुतर्क। ईशस्ये ही बसे लोक जोशा दारुमयी जथा। जिमिति काठ कंढई को नचैवा लोक ताकू नचाए नियंत्रित करे, सेमिति आमर संपूर्ण जीवनटा हूँ ईश्वरंकर अधीन। ईश्वर जेमती चाहिए आम जीवन भी सेमतिका परिचालित हो। ईश्वरंकर बिना इच्छारे कौन सी जिनिस हुए। तेणु आम सहित जेकोसी घटना घटुची ताकू जदि स्वाभाविक आम ईश्वर इच्छा ग्रहण करने आरंभ करदेबा तार से घटनार जनित कौन सी विकार आम चित्त उपरे प्रभाव पकई पारिबो नाही। ना सुखर कौन सी प्रभाव पड़िबो ना दुखर कौन सी प्रभाव पड़िबो। दुईटा जाकर प्रभाव पड़िबो। दुईटा जाकर प्रभाव आम मुक्त होइकी रहिबा। केतेबेले जेतेबेले आम ग्रहण करबा आरंभ करदेबा जे जहाँ भी आम सहित हब ईश्वर इच्छार अधीन, कालर अधीन, समयर अधीन, ईश्वर इच्छार अधीन। एमती मु बहुत दिन पर्यंत माँ पाखे रहीगली। मोर बयस मात्र 5 वर्ष। दिनकर कथा राति पाही न थाए माँ गाई दुहिमा बाहरी गले। अंधार रे जाऊ जाऊ गोटे साप उपरे तांकर पाद पड़ीगला एवं तापर साप तांको कामुड़िला। सापर भी दोष कौन, से कालर प्रेरणा रे आसीथिला। तेणु मु बुझीगली जे भक्त मानकर मंगल चाहूवा भगवानकर एटा भी गोटे अनुग्रह। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिसमुत्तरा। मो उपरे भगवान अनुग्रह कले कहीं ना यद्यपि एटा विधिर विधान थिला भगवान मोर स्नेह बंधन को नष्ट करदेले। जो बंधन पाई आग को मु बढ़ी पारु नथली से बंधन को भी भगवान नष्ट करदेले। तेणु अनुग्रहं मन्यमानः मु भाविली जे एटा मो उपरे भगवान कौन कले विशेष अनुग्रह कले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीधर स्वामीपाद कौन कहते देखंतु। दस नंबर श्लोक में गेह निर्गतां गां दूहन्तीं हेतौ शत्रु प्रत्ययः द्वग्धुं निर्गतामित्यर्थः पदापादेन स्पृष्ट ईषदाक्रांत अदस दखादत। जेतेबेले ईश्वरंकर इच्छारे कौन सी भी जिनिस जड़े ग्रहण करने आरंभ करे जे जहाँ भी मो सहित हो ईश्वर इच्छा हो। ईश्वर बिना प्रेरणा मो सहित हम नहीं। ताद्वारा कौन सी भी संसार विपरीत परिस्थितिर प्रभाव ता चित्त उपरे विपरीत भाव में पड़ो ही नहीं। से बुझीज एटा हूँ विधिर विधान। जो माने भगवान विधान को ग्रहण करि नहीं से माने सुखरे म्रियमाण हो दुखरे भी म्रियमाण हो। दुईटा जाक अवस्था सुख दुख उभय स्थिति सहिबा तांको पई कष्ट हो जाए। से माने किछि भी करि पारंती नहीं। कौन सी भी परिस्थिति रे से माने समभाव रे रही पारंती नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शरणागत वत्सल भगवान की जय। भगवान मो उपरे कृपा कले एवं तापरे मु भगवान कृपा भाविकी उत्तर दिग आड़ को चलवा आरंभ कली। भगवान बंधन मोहर बंधन मुक्त करदेले। सीधा सीधा मु उत्तर दिग अभिमुखे बाहरिली। रास्तार बहुत देश नगर ग्राम सब पड़ा। पर्वत देखिली, वृक्ष मान को देखिली, बण जंगल देखिली, जलाश्रय देखिली। से जलाश्रय भितर पद्मफूल को देखिली। सबू देखी देखी मु एका चलु थाए। एते जोर रे एते बाट पर्यंत मु चली चली आगे गली। मोर गोड़ हाथ धीरे धीरे शिथिल हो गला। नारद कहते आग को बढ़ी चलली माने थकी गली। श्वास भी लगिला, भोक भी लगिला। कारण बहुत दिन अन्न जल किसी खाइनी। मु किछि समय मु अपेक्षा करके नदी रे स्नान कली। तापरे जलपान करी क्षुधा तृष्णा को शांत कली। से अश्वस्थ गछ मूल जाइकी वन भितर मु बसी पड़ली।
जेमती महात्मा मानक पाखरु मु सुनिथिली भगवान को ध्यान करिबा विषय रे मु अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप को ध्यान करिबा आरंभ करदेली। नारद कहउचंती ध्यानर पद्धति बतई देथिले ऋषि माने, मंत्र भी देथिले। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। याकू व्यूह मंत्र कहा जाए, वासुदेव व्यूह मंत्र, अद्भुत मंत्र। एतरे आमे सुनिथिलु भगवान चारिटी व्यूह स्वरूपंकर वर्णना या भितरे कराइछन्ति। धीरे धीरे भगवान ध्यान करने को सी लगिले, भक्ति भाव में तांको हृदय परिपूर्ण हो गला एवं तांकर नेत्र अश्रु जल परिपूर्ण हो गला। भगवत स्मरण करू करू हृदय एते द्रवीभूत हो जावा उचित, हृदय एते द्रवीभूत हो जावा उचित जे भगवानंकर संजोगरे वियोगर अनुभव आ वियोगरे संजोगर अनुभव हवा उचित। केमिति आमे मधुर उपासना रे दीटा रस अछि, गोटे संजोग आ गोटे विप्रलंभ। प्रकृत रे जो माने भगवत भक्ति करती रस उपासना रे तांकु संजोग समय रे भी विप्रलंभर अनुभव हुए। निकुंजरे भगवती राधाराणी अछंती, श्रीकृष्ण अछंती, प्रत्यक्ष उपस्थिति, तथापि राधाराणी को भगवान श्रीकृष्ण को विरहर अनुभव हुए। से भी उपासना गोटे मार्ग। आ विप्रलंभ काल रे भी संजोगर अनुभव हुए। गोपी माने गोपी गीत जिते बसी गाउचंती, भगवत स्मरण करुचंती, से माने अनुभव करुचंती जे कृष्णोहम मु ही कृष्ण हो गली। जड़े गोपी को जड़े कहूँ तू पुतना मु हूँ कृष्ण तते बोध करुची, जड़े गोपी कालिय दलन करुची बोली अभिनय करने आरंभ करदे। तामाने एमिति स्थिति आसे विप्रलंभ काल रे संजोगर अनुभव हुए आ संजोग काल रे विप्रलंबर अनुभव हुए। ये उपासना गोटे अद्भुत सीमा, से स्तर पहुँचवाटा बहुत क्लिष्ट। औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासिन्मेषणैर्हरि। तुरंत नेत्र अश्रुपूर्ण हो गला एवं हृदय रे भगवान प्रकट हो गले। जो भगवान को ये ध्यान करुले तांकर छवि हृदय भितर बाहर आरंभ हो गला, दर्शन करने आरंभ करदेले। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगेति निवृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यामुभयं मुने। हे व्यासदेव, जेतेबेले मो भितरे प्रेमर सबु लक्षण गुड़ा उत्पन्न हो गला, अष्टसात्विक लक्षण, भगवत प्रेमर अष्टसात्विक लक्षण अछि। रोमांच, कंप, पुलक, अश्रु एगुड़ा है सबू अष्टसात्विक लक्षण भितर जाए। जिते भक्ति भाव निज भितर आसे ये लक्षण सब उदित हुए। मोर भी शरीर पुलकित हो गला, हृदय शांत आ शीतल हो गला। मु एते ता भितर मज्जी गली, मोर चेतना भी मु हरई बसिली, माने मु होइकी रहिली। भगवत चिंतन एते तीव्र हवा उचित, एते तीव्र हवा उचित, निजर स्थिति को भी निजे भूली जावा उचित। तल्लीन होइकी जते भगवान को जप करिवे, तल्लीन होइकी जप करिवे। एमिति समय आसीबो, एते तल्लीनता आसीजिवो, एते तल्लीनता आसीजिवो, से रस भितर एते निमग्न होई जिवे जे ता भितर प्रत्यावर्तन करिवा आपनको पई संभवपर हबो। एते तल्लीनता आसीबो, सेही स्थितिटा ही प्राप्त हवा दुर्लभ। कहिबार उद्देश्य हला नारद को से स्थिति ताले केमिति प्राप्त हला, से पूर्व जन्म रे महापुरुष मान को कृपा। महापुरुष माने जो विषय उपदेश कर दियंती, से उपदेशटा खाली से माने करंतिनी बा खाली आदेश दियंतिनी, आदेश पालन करिवार सामर्थ्य भी आदेश सहित दियंती। महापुरुष माने खाली आज्ञा दियंतिनी, आज्ञा जोटा पई दियंती से आज्ञा को पालन करिवार सामर्थ्य भी आज्ञा सहित दियंती। तेणु महापुरुष मानकर आज्ञा जेतेबेले हे गला, उपदेश प्राप्त हो गला, ताले अकल्याण हबार प्रश्न नहीं। तेणु नारद को हृदय भितर भगवत चिंतन प्रारंभ हो गला। से भगवान को स्मरण करने आरंभ करदेले। एते सुंदर रूप से देखुले, किछि समय भितर देखिले तांको हृदय भितर से रूपटा अंतर्हित हो गला, तिरोहित हो गला, माने उभै गला। एते समय धरिकी जो रूपटा को से दर्शन करके ध्यानस्थ होइतिले, किछि समय गला से रूपटा आपे उभै गला। नारद व्याकुल हो गले, से रूपर दर्शन करने पाई से व्याकुल हो गले जे केमिति ए रूपर मु दर्शन करिवि। बहुत चेष्टा कला परे भी आउ हेलानी। जेतेबेले
एमती समय आसिला से समय आकाशवाणी है मत शुणागला कौन शुणागला जे दुखर विषय तुम्हें इह जन्म मोर दर्शन पाइबनी ए जन्म मोर दर्शन तुमको मिलबनी भगवान निर्देश देले जो मानकर संपूर्ण बासना शांत हैनी कामना और बासना हृदय भितर रही भगवान कहते से अपक्व जोगी मानक मोर दर्शन मिलिब नाही भगवान कहते देखंतु अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम अपरिपक्व जीव मोर दर्शन लाभ करिपारिब नाही तुम हृदय वर्तमान भी अपरिपक्व होइकी अछि काहेकि ना कौनसी कोण रे मन भितरे बासना और कामना टिके रही कामना मुक्त नहेले भगवत प्राप्ति हवा असंभव बासनारू निवृत्त नहेले भगवत प्राप्ति हवा असंभव जेतेबेले जानिबे जे बासनारू निवृत्त हो गली कामनारू निवृत्त हो गली कामना मो हृदय को पीड़ा दौनी सेतेबेले जाके भगवत प्राप्ति हो नहले भगवत प्राप्ति हवा बहुत कष्ट असंभव प्राय मोर दर्शनर लालसा तुम भितर जाग्रत करने नारद मु तुमको किछि क्षण पाई मो रूपर दर्शन देइथिली कौन पाई देइथिली ना लालसा जेमिति तुम भितर जाग्रत हो जाऊ आ जो माने मते प्राप्ति करिवार इच्छा करंती से माने समस्त बासना को त्याग कर दियंती बिना बासना त्याग रे मु प्राप्ति हुए नहीं आ गोटे बहुत विलक्षण कथा कहले भगवान केवल संथ सेवा फल रे तुम मन मो पाखरे लगी जाइछि यद्यपि तुम्हें बासना मुक्त नुहे केवल संथ कृपारु साधु मानक कृपारु तुम मन मो पाखरे लगी जाइछि केते विचित्र कथा देखंतु ता माने महापुरुष माने जदि चाहिबे आम भितर सामर्थ्य भी नहीं तथापि जदि सेमानकर आशीर्वाद हुए करुणा हुए आम मन भगवान को पाखरे लगी जाई पारे असंभव नुहे केवल महापुरुषों कृपा केवल साधु मानकर कृपा एतिके जदि हमको प्राप्त हो जिवो ताले न चाहिए भी मन भगवान को पाखरे लगी जिवो तुम्हें एथर ए मानव शरीर टाको छाड़ी देई मो कृपारु मोर पार्षद हो जिवो तुमको पार्षद देह प्राप्त होबो एवं तापरे सृष्टिर प्रलय हो गले भी तुमर नाश होबो नहीं तुम जेते बेले चाहिबो मते दर्शन करिवो जेते बेले चाहिबो मो पाखकु आसिकी कृपा प्राप्त करिवो एमती कथा कही सारिकी से बाणीटा चुप हो गला भगवानकर मधुर नाम लीला कीर्तन स्मरण नारद करने को लगिले नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाङ्पर्यटं स्तुष्टमनागत स्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः हृदयरु कामना बासना आसक्ति नष्ट हो सारी आ जहा टिके मदमात्सर्य थिला ये भगवान बाणी शुणिकी नष्ट हो गला कारण भगवान कहले जे बासना मुक्त न हवा जाए तुम्हें मते प्राप्त करि परिबो नहीं बासनाटा भारी भारी सूक्ष्म एते सूक्ष्म जे साधकर मन भितर भी बासना रही जाए एटा प्राप्त होबो सेटा प्राप्त होबो एटा करिवि सेटा करिवि जेते पर्यंत से बासना शून्य हेनी संकल्परु तार मन को रहित करि नाही सेते पर्यंत भगवानकर निर्मल चित्तरे स्मरण हवा असंभव जेते बेले मनटा बासना मुक्त हो जिवो कामना बासना और मन भितर किछि रहिबनी निर्मल हो जिवो मन सेते बेले जाकी भगवानकर स्मरण हबो जेमति दर्पणटारे धूली पड़िथिले मुह देखा जिवो ठीक सेमिति आम चित्तटा होछि गोटे दर्पण ता ऊपर जो धूली पड़िथिबो ताले सेतरे भगवानकर प्रतिच्छवि दर्शन हो परिबनी भगवानकर दर्शन लाभ करने को हेले ताकू निर्मल करने को हबो पवित्र करने को हबो तेबे जाके दर्शन मिलिबो लज्जा संकोच छाड़ी देकी मु भगवानकर नाम रूप गुण लीला आस्वादन करने को लगिली हे व्यासदेव भगवान को कृपारु मो हृदय शुद्ध हो गला आसक्ति भी तुटी गला श्री कृष्ण परायण हो गली केमिति हेली ना भगवानकर नाम रूप गुण लीलार आस्वादन करिकी एठी नारद आमको सूत्र दे दे चली प्रथम सूत्र देले जदि साधु संग करिव तुमे न चाहिए भी तुम मन भगवान को पाखरे लागि जिवो केते मोहनीय कथा द्वितीय रे जदि भगवानकर नाम रूप गुण लीला को आस्वादन करिवो हतोत्साहित हवा दरकार नहीं
जे वर्तमान जे मु कामना वासना मुक्त होइनी खाली भगवान को नाम को दृढ़ भाव में धरिनी कहीं संपूर्ण भागवत रे सुखदेव जी महाराज केवल भगवान को नामटा को ही सबुठ सर्वश्रेष्ठ भक्ति बोली धरी सर्वत्र केवल जड़े जदि किछि ता देकी होउनी भगवान को नाम रो आश्रय नहीं निए नाम जप करू 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 गोटे स्थिति एमती आसीबो मन भी निष्काम हो जीवो आपे आपे वासना तुटी जीवो आपे आपे निश्चल निष्कपट मन हो जीवो आ भगवान को चिंतन आरंभ होबा आरंभ हो जीवो आपण निजे चिंता करंतु निज विषय रे निजे चिंता करंतु आम मानकर स्थिति बहु पूर्वरु केमिति थिला भगवान को नाम रो आश्रय नवा परे आम मान को अंतःकरण स्थिति रे कोन परिवर्तन होइछि आगुरु भगवत स्मरण केते समय होतला आपे आपे भगवान केथर मने पड़ुतले दिन रे वर्तमान दिन रे भगवान केथर मने पड़ुछंती आगुरु भगवान को पई व्याकुलता केते थिला वर्तमान भगवान को पई व्याकुलता केते अछि तेणु हतोत्साहित होबा दरकार नै जेमती आमे लागिचु जो मार्ग रे सेही मार्ग रे लागि रहू नाम को निरंतर जप करि चलो निरंतर जप करि चलो जिमिति लोभी धन लोभ रे निरंतर धन चिंतन करे भगवत भक्त से भगवान नाम रो एते लोभी हो जाऊ जे गोटे मुहूर्त भी जमी नाम को छाड़ी से रही पारिबनी लोभपूर्वक नाम जप कर अत्यंत लोभपूर्वक ता द्वारा मन भितर थिबा कामना वासना नष्ट होइकी आपे आपे श्री कृष्ण परायण हो जीवो नारद कहले मोर मृत्यु काल आसिकी पहुंची गला एवं भगवत पार्षद माने आसिकी मते नेकी गले ए पांच भौतिक देह नष्ट हो गला कल्प शेष रे भगवान नारायण जेतेबेले समुद्र प्रलयकालीन समुद्र जल रे शयन कले ब्रह्मा जेतेबेले सृष्टि को समाहित करिनेले सेतेबेले ब्रह्मा भगवान को हृदय भितर प्रवेश करिगले सबु भगवान को भितर लीन हो जाती प्रलय काल सेतेबेले ब्रह्मा को श्वास सहित मु भी भगवान को भितर प्रवेश करिगली के नारद नारद ब्रह्मा को देह प्रवेश कले ब्रह्मा भगवान को हृदय कमल भितर प्रवेश करिगले ब्रह्मांकर निश्वास प्रश्वास भितर देकी नारद नारायण भगवान को भितर समाहित हो गले से कथा नारद कहउचंती 1,000 चतुर्युगी बीतीगला परे 4टा जुग 1000 थर सरीवा परे ब्रह्मा जेतेबेले उठिले सृष्टि रचना करने को बसिले तांकरी इंद्रिय मानक भितर जो 10 जन मानसपुत्र प्रकट हेले मरीचि वशिष्ठ आदि सप्तर्षिगण प्रजापति से सहित मु भी प्रकट हेली श्री नारद भगवान की सेही समय भगवान को कृपारु वैकुंठ तथा त्रिलोक बाहर सबुआड़े मु विचरण करुची भगवत भजन ही नारद जीवन में व्रत हो जाइए अखंड व्रत हो जाइए नारद कौन करुचंती देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं देवदत्तामिमां वीणा जो वीणाटा भगवान देइचंती नारद को से वीणार ना हला देवदत्त वीणा भगवान को द्वारा प्रदत्त बोली से वीणार ना हला देवदत्त प्रकृत रे नारदंकर वीणार ना होची महती महती वीणा बोली कह जाए शास्त्र माने वर्णना करिसेंती समस्तंकर वीणार सब ना अलग अलग अछि नारदंक वीणार ना अलग सरस्वती वीणार ना अलग कच्छपी गोटे वीणा अछि बोधे सरस्वती वीणा एमति सब अलग अलग वीणा सब अछि समस्तंकर अलग अलग वीणा भगवान को प्रदत्त ई वीणा रे विभिन्न प्रकार स्वर ताल रे मु भगवान को लीला गान करुछि आ ताकुई गान करी करी संसार रे भ्रमण करुछि सर्वत्र भ्रमण करुछि तेणु जेतेबेले चाहूची जो तीर्थ रे चाहूची भगवान को दर्शन करुची तासह नित्य लीला रे भगवान को वैकुंठ रे जाइकी साकेत रे जाई गोलोक रे जाई भगवान को दर्शन करुची नारद को पई रास्ता सबुआडे खुला आ नारद एते प्रिय और एते पूज्य सबुआडे नारदंकर आदर भी बहुत राक्षस मान दरबार रे भी नारदंकर आदर बहुत थिला से गला माने समस्ते तांको दरबार रे सिंहासन दोतले कंस दरबार को गले भी नारदंकर सिंहासन ने बसौतले तांको समस्ते आदर करते नारद को कहीं रागंती राक्षस माने भी रागंती समस्ते भल पाते से जिते प्रश्न करागला जे समस्तंकर प्रिय आ पूज्य दीटा गुण क्या भितर अच्छी भगवान श्री कृष्ण कहले समस्तंकर प्रिय होचंती नारद आ समस्तंकर पूज्य भी होचंती नारद
नारदଙ୍କଠୁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ଆଉ ନାରଦଙ୍କଠୁ ପୂଜ୍ୟ ବି କେହି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ନାରଦଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃତ ନାରଦ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ନାରଦଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଠି। ତେଣୁ ନାରଦ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ନାରମ୍ ଦଦାତି ଇତି ନାରଦ, ନାରମ୍ ଇତି ଜ୍ଞାନମ୍। ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ପକ୍କା ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ତାର ଆଉ ସଂଶୟ ହେବନି। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ 5 ବର୍ଷ ବାଳକକୁ ଏକାଥରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ମହାନ ଭଗବତ ଭକ୍ତ କରିକି ଠିଆ କରିଦେଲେ। ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିଲାନି। କେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନ କରାହେଇଛି। ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦିଆଗଲା, ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରୁ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ନାଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନ କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ହୋଲିକା ଦ୍ୱାରା ଦହନ କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୃଢ଼ ମନା ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୋର କିଛି ବି ହେବନି, କିଛି ହେଲାନି ସତରେ ବି ଭଗବତ କୃପା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏତେ କୁନି ବାଳକ ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଧିକ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେ ଏତେ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଥାଇକି ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ, ଗାଳି ଦେଉଛୁ। ଟିକେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଧିକ୍କାର ଆମର ଜୀବନ। ଯେମିତି ମଥୁରାର ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ଆସେ ଉପକ୍ରମ 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ମଥୁରାରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିକି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଗଲେ, ଅଥଚ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାଜ୍ଞିକ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ସେ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ। କହିଲେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱକୁ ଧିକ୍କାର, ଆମର ବେଦପାଠୀ ହେବା ଧିକ୍କାର, ଆମର ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବୃହତ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବା ଧିକ୍କାର। କାହିଁକି? ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇଥିପାଇଁ ଧିକ୍କାର, ଏ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେଇନି। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କିଛି ନ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଆଉ ଅମିଳ କିଛି ନାହିଁ, ଅପ୍ରାପ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ସବୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଅଛି ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁ ଥାଇକି ବି ଆମେ ହେଉଛେ ଗରିବ, କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ। ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ନିରନ୍ତର ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଆତର, କାମନାରେ ଆତର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସଂସାର ସାଗର ପାରେଇବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ସ୍ୱରୂପ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ନାରଦ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତଧ୍ୟାତୁର ଚିତ୍ତାନାଂ ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶେଚ୍ଛୟା ମୁହୁ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ଲବୋ ଦୃଷ୍ଟୋ ହରିଚର୍ଯ୍ୟାନୁବର୍ଣ୍ଣନମ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଆକୃଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ, ସେମାନେ ସଂସାରରୁ କେମିତି ପାର ହେବେ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାହାଜ ସ୍ୱରୂପ। ତାମାନେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ କରିକି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜମାଦିଭିର୍ଯୋଗ ପଥୈଃ କାମ ଲୋଭ ହतो ମୁହୁ ମୁକୁନ୍ଦ ସେବୟା ୟଦ୍ବତ୍ ତଥାତ୍ମାଧାନ ସାମ୍ୟତି। କାମ ଆଉ ଲୋଭର ଆଘାତରେ ବାରମ୍ବାର ଯାହାର ହୃଦୟ ଆହତ ହେଇକି ରହୁଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦି ସେବା ସିଏ କରେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ପାଇପାରନ୍ତିନି, ଯମ ନିୟମ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ବି ପାଆନ୍ତିନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିକି ସେତିକି ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ କର। ମୁକୁନ୍ଦ ସେବୟା ୟଦ୍ବତ୍। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ହେ ବ୍ୟାସଦେବ, ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିଥିଲେ ମୋର ଜନ୍ମ ସାଧନାର ରହସ୍ୟ, ଆତ୍ମତୁଷ୍ଟିର ଉପାୟ ସବୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି କହିଦେଲି। ଏଇଥର ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର କେତେ ମହିମା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଗୁଣଲୀଳାର କେତେ ମହିମା। ୟାକୁ ବୁଝିକି ଆପଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରୂପୀ ଅମୃତମୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଭାଗବତ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି। ନାରଦ ଏମିତି କହିକି ବୀଣା ବଜେଇକି ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ।
कहले मते एथर आपण अनुमति दियंतु मु जाउछि। आ भगवान वेदव्यास तांको अनुमति देले आ कहिले अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारंगधन्वनः गायन्माद्यन्मिदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत्। हे देवर्षि आपण प्रकृतरे धन्य। वीणावादन करी सारंगपाणी भगवानकर कीर्ति गायकी आपण जेमिति आनंदमग्न होउचंती ता सहित समस्तंकर त्रिताप को मध्य आपण हरण करूचंती। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक बा दैहिक दैविक भौतिक सबु ताप को आपण हरण करूचंती। जगत को भी आनंदित करिकी चलीचंती। आपण धन्य। एमिति भगवान वेदव्यास नारदंको कथा शुणिले। तापरे कौन कले ब्रह्म नद्यां सरस्वत्या माश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। बद्रीनाथ पाखरे ब्रह्म नदी जहाँ को सरस्वती नदी कह जाए तार पश्चिम तटरे गोटे आश्रम अच्छे जार ना है सम्याप्रास। मु निज नेत्र से आश्रम दर्शन करके आसी। बद्रीनाथ उपरकू माणाग्राम बोली जोटा को कह जाए भारतीय अंतिम ग्राम से भितर दुईटा गुंफा अच्छे गोटे व्यास गुंफा गोटे गणेश गुंफा। से व्यास गुंफा जोटा से वेदव्यासंकर आश्रम से व्यासंकर शास्त्र गुड़ाक जो सब रही पत्थर पत्थर आकार हो सब अद्भुत व्यास गुंफा। से ही जगटार आश्रम ना हूँ सम्यप्रास। तारी किछि दूर आगु सरस्वती नदी लुप्त हो जाइछंती। भगवान वेदव्यास जो पुराण रचना करुले पुराण रचना व्याघात होबारु से सरस्वती को कहले तुम यू लुप्त हो जाओ। से आश्रम किछि दूर आगु सरस्वती नदी लुप्त हो जाइछंती। अद्भुत स्थान। से ऋषि मानकर सत्र सब बेले चली थाए। चारिआडे से बरकोली अच्छी बरकोली वन से ना बदरिका वन। बदरी माने कौन बरकोली से बद्रिका है बदरिका वन। से प्रथम कौन कले व्यासदेव आचमन प्राणायाम करिकी आसन रे समाहित चित्तरे बसिले। भक्ति जोग द्वारा मन को एकाग्र कले निर्मल कले। निर्मल चित्तरे भगवान को दर्शन कले भगवत स्मरण कले। तापर चिंतन कले जे माया रे मोहित होइकी ए जीव मानकर अनर्थ होउची। यदि माया मोहित न हेबे ताले जीव मानकर कोनोसी अनर्थ हब ही नहीं। अनर्थ निवृत्ति हो जीव। माया ग्रस्त हवा जोगु जीव मानकर अनर्थ निवृत्ति हो पारु नहीं। तेणु से सब कष्ट को उपशम करने पाई गोटे ही साधन अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति जोग मधोक्षजे। एटा स्वर्णाक्षर रे लिखिदवा कथा ए धाड़ीटा केते अद्भुत देखंतु। अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति जोगो मधोक्षजे। जदि अनर्थ निवृत्ति चाहूचंती ताले अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण पाखरे भक्ति करंतु। आउ अनर्थ निवृत्तिर द्वितीय मार्ग दुनिया रे किछि नाही। ये गोटे ही मार्ग। तेणु भगवान का पाखरे भक्ति करंतु। वर्तमान श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करने आरंभ कले। ये परमहंस मानकर संहिता विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिता। परमहंस कोटिर महापुरुष मानकर संहिता ये परमहंस संहिता बोली याकू कहा जाए। ये भागवत कथा सुनिबा मात्र के पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रति प्रेममयी भक्ति जाग्रत हो जाए। तेणु कथा शुणवाठू आ श्रेष्ठ साधन किछि नहीं। भगवत भक्ति लाभ करने सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट साधन है भगवान कथा शुणा। भगवान व्यासदेव ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। से भागवत ग्रंथ को रचना कला परे निजर पुत्र सुखदेव को भागवत पढ़ेले। सुखदेव गोस्वामी को भागवत अध्ययन करेले। केमिति अध्ययन करेले ना सेते बेलू सुखदेव आयु 16 वर्ष हो जाए। निजर शिष्य मानू भगवान वेदव्यास भागवतर सुंदर सुंदर श्लोक सब शिखई देले।
वरहापीडं नटवरवपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम आदि जते श्लोक सब अच्छी से गुड़ाक सी शिखई देले मुख्य मुख्य श्लोक जो गुड़ाक स्तंभन मोहन आकर्षण उच्चाटन आदि बढ़िया काम कला। एवं भागवत राजपंचाध्याय जो अच्छी पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ एगुड़ा सब श्लोक गुड़ाक भागवत ये श्लोक तांको कान में पड़ू सी स्वतः आकृष्ट होइकी बण भितर ध्यानस्थ होइकी भगवान सुखदेव बसथिले व्यास तांको शिष्य मानकु शिखाई देले श्लोक गुड़ा गाइब जेमती श्लोक एमाने बण भितर थिला बेले गाइले अरण्य को काठ समिध संग्रह करिया पई गला बेले गाइले एगुड़ा तांको कान रे पड़िला सुखदेव कान रे से आकृष्ट होइकी भगवान वेदव्यासଙ୍କ पाखକୁ आसिले जे मते भी भागवत अध्ययन करई दियंतु। जो सुखदेव जन्म हैला बेलକୁ माँ को माँ डाकिलेनी बापा को बापा डाकिलेनी बापा पछाड़ू डाकुचंती पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु किछि कहिलेनी सीधा बण आड़ को चली गले तं सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मि तांक तरफ वृक्ष माने उत्तर देले जे ये सर्वभूत हृदय सेई सुखदेव आज आसीचंती भागवत पई आकृष्ट होइकी पढ़िबा पई तेणु भगवानकर लीला प्रकृत रे अद्भुत से पचारे सुखदेव तो निवृत्ति परायण तांकर किसी आवश्यकता पड़ेनी से कहीं ये ग्रंथर अध्ययन कले एटी सुत उत्तर देले आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुरुवन्त्य हेतु किं भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरि जो माने महाज्ञानी जो मानकर अविद्या गंठी खोली जाइछि जो माने आत्मा रे रमण करंती भगवान को हेतु रहित भक्ति करती तांकु ही भगवान को लीला निज आड़ को आकर्षित करे जहाँ मन भितर कामना वासना थिबो तांकु भगवान को लीला निज आड़ को टाणिबो ही नहीं। कहबार उद्देश्य सुखदेव को कहीं भगवान को लीला टाणिला जे भागवत मु अध्ययन करी जाइकी एइथिपाई तांकर चित्त निर्मल थिला हृदय निष्कपट थिला आ ता सहित तांकर अविद्यार गंठी खोली जाइथिला निरंतर भगवत प्रीति रे भगवत चरणारविंद रे रमण करुथिले आत्माराम रे रमण करुथिले हेतु रहित भक्ति थिला कोनोसी कारण नथिला तांग भक्ति रे जे एइथि पई भगवान को डाकिबी तेणु तांकर चित्त स्वाभाविक भगवान को आड़को आकृष्ट हो गला अन्यथा आकृष्ट हवा बहुत कष्ट आकृष्ट हुएनी। पुणी सुखदेव तो व्यासदेव अत्यंत प्रिय व्यास पुत्र एमिति भगवान गुण तांको आकर्षित कला से बाध्य हो गले भागवत अध्ययन करिबा पई। तापरे एइठु पाखरु पांडव मानकर चरित्र आरंभ हो से कहिले सौनक राजर्षि परीक्षितंकर जन्म कर्म मोक्ष पांडव मानकर स्वर्गारोहण यही सब कथा मु एइठु पाखरु कहूची यद्यपि ये कथा गुड़ा कहिबार आवश्यकता नहीं कहउचंती सुत मुनि तथापि कहीं कहूची बक्ष्ये कृष्ण कथोदयम ए कथा गुड़ा भितरे कृष्ण कथा अच्छी सेइथि पई ए विषय गुड़ा को मु सुनाउची। सुखदेव जी महाराज ना सुत मुनि कहले सौनकादि मुनि मानकु ए महाभारत प्रसंग जे परीक्षित को केमिति अभिशाप मिलिला परीक्षितंकर जन्म कर्म मोक्ष ए सब विषय गुड़ा को सुनैबार आवश्यकता नहीं मु कहीं शुणाऊँ ये सब कथा ना यही कथा गुड़ा भितर कृष्ण कथा अच्छी से ही शुणाऊँ अति करुण चरित्र कुंती स्तुति भीष्म स्तुति अद्भुत अद्भुत चरित्र भागवत अद्भुत अद्भुत प्रसंग तेणु एइठ पाखरु एइठी कथा को आज आम विराम दबा आसंता पर्याय सप्तम अध्याय 13तम श्लोकरु त्रयोदश श्लोकरु कथा आरंभ महाभारत प्रसंग यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रुकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे आदि प्रसंगरु कथा आरंभ हब। श्री सीतारामचंद्र भगवान की सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान श्री
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।